हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की सोशियोलॉजी का जो नया सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड के लिए। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे क्लास 12th में अभी नए नए आए हैं और अगर उनके पास ये सिलेबस क्या कहते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, तो उसका सिलेबस जो है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं आपको सिलेबस की जो पीडीएफ है, कंप्लीट पीडीएफ यहाँ पे शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे आपको सारी अपडेट जो है हमारे चैनल से रिलेटेड टाइम टू टाइम यहाँ पे मिल जाया करेगी। तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। और आप टेलीग्राम पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, और इसका लिंक जो है वो भी मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे हम सीधा सिलेबस पे। तो देखिए, अपनी दो बुक है सोशियोलॉजी की। ये हमारी है बुक 1 और ये हमारी बुक 2। अब बुक 1 में से कौन से चैप्टर आएंगे हमें ये पता होना चाहिए। तो देखिए, बुक 1 ये हमारी जो सोशियोलॉजी की बुक 1 है, ये आपकी सीबीएसई की वेबसाइट पे दिया हुआ है सिलेबस। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, कि जो पहला चैप्टर है और जो यहाँ पे लास्ट का दे रखा है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। तो आपको क्या पढ़ना है? आपको ये सेकंड चैप्टर पढ़ना है, ये थर्ड पढ़ना है। ठीक है, ये आपका फोर्थ नंबर पे आएगा, इसको पढ़ना है। और इसको फिफ्थ नंबर पे जो आ रहा है इसको पढ़ना है। यानी कि ये चार चैप्टर पढ़ने हैं। और कितने कितने नंबर के हैं? 10 10 10 10, यानी कि चार चैप्टर हैं। और सभी चैप्टर जो हैं वो कितने नंबर के हैं? आपके 10 नंबर के हैं। तो 40 नंबर की आपकी पहली बुक हो जाती है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इंडेक्स में दिखा दूंगा इसको। सेकंड बुक में से देखो, सेकंड बुक में से आपके यहाँ पे 5 चैप्टर दिख रहे हैं। 5 नंबर का एक में से आएगा, फिर 5 का, फिर 10 10 10, इस तरीके से 40 नंबर का आपका यहाँ से बन जाएगा। अब थोड़ा सा हम इंडेक्स के साथ देखते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में जाओगे तो आपको ऐसे इंडेक्स दिखेगी। तो इंडेक्स में एक चीज का ध्यान रखना है आपको। देखो, जो आपका पहला चैप्टर है, ये आपके पेपर में यहाँ से नहीं आता है कुछ भी। तो पहला चैप्टर आप अगर नॉलेज के लिए जरूर पढ़ें, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट का है, ठीक है, ये भी मूल्यांकन के लिए नहीं है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी ये सारे के सारे चैप्टर जो हैं ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने ये दे रखा है। अब बात करेंगे हम दूसरी बुक की। इस बुक में आते हैं अगर हम, तो यहाँ पे भी एक चीज आपको समझनी है। देखिए, यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर हैं? आपका ये जो ये चैप्टर दे रखा है, ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। फिर अगला चैप्टर दे रखा है 5 नंबर का। फिर ये चैप्टर जो है ये 10 नंबर का है। फिर अगला चैप्टर 10 नंबर का दे रखा है। और अगला चैप्टर जो है 10 नंबर का दे रखा है। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है आपको। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक जो है, इसमें पहला चैप्टर जो दे रखा है ये आपका 5 नंबर का आएगा। दूसरा चैप्टर आपका 5 नंबर का आएगा। तीसरा चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में आपको ये चैप्टर मिलेगा, पर आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें से पेपर में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है ये 10 नंबर का आएगा। अगला चैप्टर आपका 10 नंबर का आएगा। फिर ये जो छठे नंबर पे दे रखा है, ये भी आपके पेपर में नहीं आने वाला है। इसके बाद जो सातवां चैप्टर आपका ये 10 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी में आपको ये समझना था कि आपकी बुक में जो चैप्टर दिए हुए हैं उसमें से कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है एग्जाम के नजरिए से, और कौन सा चैप्टर हमको नहीं पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं। मैंने कई सारे बच्चों की कमेंट को पढ़ा, वहां पे मुझे ये पता लगा, कई सारे बच्चे ये कहना चाह रहे थे कि सर आप जो फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म के जो चैप्टर आ रहे हैं आप उसके बारे में बता दो। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो। आपको पूरा सिलेबस जो मैंने बताया है ना, ये आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेबस है। आपको सारी तैयारी जो करनी है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म में जो चैप्टर आएंगे उतने तो आप पढ़ के जाओगे, लेकिन बाकी चैप्टर भी आपको पढ़ने जरूरी हैं। तो मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। ठीक है, सारे चैप्टर कराऊंगा जो आपके सिलेबस में है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और क्या मिलेगा आपको हमारे चैनल में? आपको सभी चैप्टर की वीडियोस मिल जाएगी। मैं नई वीडियो बना दूंगा सभी चैप्टर वाइज, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। और सभी चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको करा दूंगा। तो यहाँ से भी आपके कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। ठीक है,